हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेन्स के ऊपर। पैरेलल प्लेन्स आप बड़े इजीली विजुलाइज कर लेते हैं। ये प्लेन और ये दूसरा प्लेन, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, करेक्ट है। अब देखिए, हर एक प्लेन को नॉर्मल होता है, तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा और फिर ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, करेक्ट है। तो अब आप देखेंगे कि अगर प्लेन पैरेलल्स है तो इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल है। तो प्लेन अगर पैरेलल होते हैं तो फिर नॉर्मल भी पैरेलल्स होते हैं, करेक्ट है, ठीक है। अब लेकिन आप नॉर्मल देखिए, नॉर्मल एक लाइन होती है या वेक्टर्स होते हैं जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये दोनों नॉर्मल्स पैरेलल है, इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोस इक्वल होंगे, करेक्ट है। तो अब ये इक्वेशंस को देखिए, अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए कामा बी कामा सी होंगे। तो अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज ए कामा बी कामा सी होंगे। तो इस प्लेन का इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस यहाँ तक के बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ प्लस डी है कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे प्लस के कर दीजिए। मतलब अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है, इन दोनों के इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो पैरेलल प्लेन के इक्वेशन कांस्टेंट से डिफर करते हैं, ये एक पॉइंट करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, करेक्ट है, ठीक है सर। तो ये एक पॉइंट, क्योंकि हम पैरेलल प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, एक पॉइंट ले लिया मैंने 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन कोई प्लेन ले लिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। सो देखो, मेरे को एक प्लेन निकालना है जो इस गिवन प्लेन के पैरेलल है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो, अब ये एक प्लेन है और इस प्लेन के पैरेलल जो भी प्लेन होगा वो डेफिनेटली कांस्टेंट से डिफर करेगा, लेकिन कांस्टेंट कितना होगा उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। तो अब क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्लेन ले लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस के इक्वल टू 0। तो ये प्लेन देखिए और ये प्लेन देखिए, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। बस अब इस के को हमको आइडेंटिफाई करना है। अब ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, 1, 2, 3 से। तो इसके कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। 3 × 2 -3 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू मिल जाएगी 2 + 6 - 3 प्लस के इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 - 3 मतलब 5 प्लस के इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू -5। तो के इक्वल टू -5 इस इक्वेशन में रख दीजिए। फाइनली आपका आंसर मिलेगा 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर चेकआउट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1, 2, 3 and parallel to a प्लेन का इक्वेशन इस प्रकार से दिया, ri 2i प्लस 3j माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, इसको हम वेक्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। फाइंड, इसमें ये कांस्टेंट टर्म 5 है, करेक्ट है कि नहीं। तो अब हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन जो इसके पैरेलल है वो ऐसा हो जाएगा, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के प्लस के इक्वल टू 0, करेक्ट है। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा जो इसके पैरेलल है। अब ये प्लेन कहाँ से पास होगा, 1, 2, 3 से। तो देखो, पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से कार्टेशियन फॉर्म में लाना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्म में लाएंगे तो देखो, ये xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, और डॉट लिया आपने 2i प्लस 3j माइनस के प्लस के इक्वल टू 0। ये के कांस्टेंट है ना, वो इसका के नहीं है, करेक्ट है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x प्लस और ये हो जाएगा आपका, ये कितना है y, तो ये 3y और ये कितना है आपका z,
जेड है और ये माइनस, तो माइनस जेड प्लस के इक्वल टू 0, ये बन गया इक्वेशन। ठीक है कि नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, 1, 2, 3 से, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 और फिर -3 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, करेक्ट है। तो ये वापस से 5 आ जाएगा, मतलब आपका के इक्वल टू -5 आ जाएगा, करेक्ट है। तो फाइनली फिर से इक्वेशन आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो r डॉट 2i प्लस 3 से माइनस के और प्लस के का वैल्यू कितना है -5, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये डियर स्टूडेंट दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, एक तो ये वेक्टर फॉर्म वाला और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म वाला, करेक्ट है, फाइन। ये बात समझ में आ गई कि इसको हमको, ये जो वेक्टर फॉर्म था उसको हमको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया। आर के आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं, मतलब आर वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो x इंटू 2x हो जाएगा, 3 × y 3y हो जाएगा, और -1 × z -z हो जाएगा, और फिर ये प्लस के, करेक्ट है, हो गया। अब ये प्लेन जो है पास हो रहा है कहाँ से, 1, 2, 3 से, तो के डिटरमाइन हो जाएगा, के की वैल्यू आ गई -5। तो ये था पैरेलल प्लेन का कॉन्सेप्ट, करेक्ट है। अब हम कुछ ऐसे भी प्लेन देखेंगे जिनमें जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, या प्लेन पैरेलल टू x एक्सिस है, या प्लेन पैरेलल टू y एक्सिस है, या प्लेन पैरेलल टू z एक्सिस है। तो अब इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, देखिए आपने पहले से कोऑर्डिनेट प्लेन देख लिया है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, करेक्ट है, दिस इज xy प्लेन। अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, तो अब आप यहाँ देखेंगे कि xy प्लेन का जो इक्वेशन होता है, xy प्लेन का इक्वेशन होता है z इक्वल टू 0, करेक्ट है। और मैं कंडीशन देख रहा हूँ कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये किस कंडीशन में xy प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक तो ये बात। फिर दूसरा मैं कंडीशन देखूंगा कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये किस कंडीशन में प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन करेगा, रिप्रेजेंटिंग xy प्लेन, करेक्ट है, रिप्रेजेंटिंग प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन। क्या कंडीशन होगी, बस ये कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, करेक्ट है, ठीक है साहब। अब आपको देखिए z इक्वल टू 0 इक्वेशन है xy प्लेन का, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि z इक्वल टू 0 आने के लिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन a 0 होगा, दूसरी कंडीशन b भी 0 होगा, तीसरी कंडीशन क्योंकि z इक्वल टू 0 है तो c 0 नहीं होगा, और चौथी कंडीशन आपकी d इक्वल टू 0 होगी, करेक्ट है। ये तो ये कंडीशन होगी तभी आपको सी जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, सी जेड इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब z इक्वल टू 0 बाई सी। मैंने बता दिया c डिनोमिनेटर में है तो c क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए z इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, फाइन। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये पता चल गया कि जो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है, ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, करेक्ट है। तो अब हमको ये वाला इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये किस कंडीशन में उस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा। अब आते हैं, अगर z इक्वल टू 0 एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन है तो z इक्वल टू 2, देखिए कांस्टेंट से डिफर कर रहा है, दीज टू प्लेन्स आर देयरफॉर पैरेलल प्लेन्स, करेक्ट है। पैरेलल प्लेन्स क्यों होंगे बोलो, क्योंकि दोनों इक्वेशन कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, सिंपली कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे भी a 0 होगा, यहाँ पे भी b 0 होगा, यहाँ पे भी c नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अब यहाँ देखिए अगर d इक्वल टू 0 लिख दिया तो सीधा z इक्वल टू 0 आ जाएगा, z इक्वल टू 2 है, इसका मतलब d शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में आपने नोट किया a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, d नॉट इक्वल टू 0, इस कंडीशन में ये जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा, करेक्ट है कि नहीं। तो कैसे d अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब ये समथिंग लाइक दैट सी जेड प्लस d 0 नहीं है, सपोज करो मैंने 2 ले लिया, इक्वल टू 0 आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो z इक्वल टू सी जेड इक्वल टू -2 आ जाएगा, तो z इक्वल टू -2 बाई सी आ जाएगा, ये कोई कांस्टेंट कन्वर्ट हो गया, सब करो 3 4 5 6 वॉट एवर इट इज, करेक्ट है कि नहीं। तो फाइन,
तो इस प्रकार से आपने ये कंडीशन देख लिया कि ये इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब ये कंडीशन होगी। तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशंस को भी निकाल सकते हैं। अब एक्स वाई प्लेन की जगह मैंने अगर ले लिया वाई जेड प्लेन, करेक्ट है। वाई जेड प्लेन की कंडीशन क्या होती है, तो वाई जेड प्लेन कौन सा है बोलो, ये है। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो, करेक्ट है। तो एक्स इक्वल टू जीरो होने के लिए ए को जीरो नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। बी जीरो भी ठीक है, सी जीरो भी ठीक है, और डी इक्वल टू जीरो भी है, करेक्ट है। फाइन। अब मुझे आते हैं कि प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, इसकी कंडीशन निकालिए। वाई जेड प्लेन मतलब एक्स इक्वल टू समथिंग लाइक 3 होगा, ठीक है। अब आप देखिए दोनों इक्वेशन कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, मतलब ये दोनों प्लेन कैसे पैरेलल प्लेन है, करेक्ट है। अब ये पैरेलल प्लेन है तो कंडीशन क्या होगी इसमें, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, और डी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी, करेक्ट है। ये सेकंड कंडीशन नोट कर लिया इसको। चलिए अब तीसरी कंडीशन में आता हूँ मैं। तीसरी कंडीशन हम ले लेते हैं किसकी, एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, और अब मैं लेता हूँ जेड एक्स प्लेन की। तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू जीरो होगा, करेक्ट है। वाई इक्वल टू जीरो लाने के लिए अब किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जेड एक्स प्लेन की। तो जेड एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा कंडीशन वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब ए इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, और डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब प्लेन पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन की बात करते हैं। जेड एक्स प्लेन, तो इसका ये मतलब हो गया कि ए इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू जीरो, और डी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तभी आपको ये इक्वेशन समथिंग लाइक दैट वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5। सो ये दोनों प्लेन तो पैरेलल प्लेन्स होंगे, क्योंकि दोनों के इक्वेशन सिंपली कांस्टेंट से डिफर कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। फाइन। अब स्टूडेंट्स हम चेकआउट करते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो पहले हम बात करते हैं पैरेलल प्लेन, ओके। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए पहली कंडीशन, आपको ये एक प्लेन है जो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। चलो जनरल प्लेन का इक्वेशन लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। फाइन। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज आपको पहले से ही मालूम है, 1, 0, 0। और अगर इसका इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल भी पता चल गए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब आप देखिए कि ये नॉर्मल हमेशा प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर। इसीलिए अब ये दोनों लाइंस, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इक्वल टू 0। कंडीशन जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या बन जाती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, जहाँ a1 b1 c1 एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2 है। तो यहाँ से ये मिल गया मुझे a इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होगी स्टूडेंट्स की, ये जो प्लेन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये उस प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। कब, जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बनेगा बोलिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा जब a इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये जनरल इक्वेशन डी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि जब प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसमें एक्स टर्म नहीं होता है, करेक्ट है, देयर इज नो एक्स टर्म। तो आप इससे आइडेंटिफाई निकाल सकते हैं कि अगर प्लेन के इक्वेशन में एक्स टर्म नहीं है, इसका मतलब वो प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और अब ऑटोमेटिकली आप बाकी चीज़ों को भी निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा चीज, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस कर देता हूँ मैं, तो एग्जैक्टली आप सारी चीज़ों को ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ठीक है साहब, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस कर लेते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल प्लेन होगा, इसका मतलब ये यहाँ पर कंडीशन होगी b इक्वल टू 0, और वहाँ प्लेन के इक्वेशन में वाई टर्म नहीं होगा, करेक्ट है, मतलब ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा।
बोलो इसमें वाई टर्म नहीं है, वाई टर्म नहीं है मतलब ये प्लेन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जनरल इक्वेशन में क्या कंडीशन लगाई आपने, ये बी इक्वल टू 0 लगाई, तो फिर इसका मतलब प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस की कंडीशंस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सी इक्वल टू 0 होने से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। तो जेड एक्सिस के पैरेलल प्लेन के इक्वेशन में आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई जेड वाला टर्म नहीं है, तो जेड वाला टर्म नहीं है मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है पैरेलल टू जेड एक्सिस है। एक्स वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और वाई वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कब जब इफ ए इक्वल टू 0 है ना, और फिर बोलो जब बी इक्वल टू 0 होगा तो किसकी कंडीशन होगी, प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जब सी इक्वल टू 0 होगा तो प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस। और इक्वेशन क्या हो जाता है, आपको सबको मालूम है, ए इक्वल टू 0 है तो ये बन गया बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ पे भी वैसी बात है कि बी इक्वल टू 0 है तो ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे भी सी इक्वल टू 0 है मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये था हमारा ओवरऑल पैरेलल प्लेन्स। आई होप दैट पैरेलल प्लेन्स के इक्वेशंस कांस्टेंट से डिफर कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। अगर प्लेन्स पैरेलल है तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होते हैं, नॉर्मल्स पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, करेक्ट है। और फिर हमने कुछ पर्टिकुलर प्लेन्स को देखा जो प्लेन्स वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उनका इक्वेशन क्या होगा, और जनरल प्लेन में कौन सी कंडीशन लगाएंगे तो हमको प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगा, या प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, या प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।